हवाला कांड है, तहलका कांड है, फिर अन्य कांड हैं जो कि बुराई के उपलक्ष्य में लिए जाते हैं। पहले जो है इनकी जानकारी जो है दोषियों को ही हुआ करती थी, जो दोष के हकदार हुआ करते थे उन्हीं को पता होता था, लेकिन आम दुनिया को नहीं पता होता था। ये सारे अन्वेषण, सारी खोजें जो है ये करते तो वैज्ञानिक हैं, लेकिन इनका जो प्रचार प्रसार है ये खोजी पत्रकार करते हैं। आविष्कार तो वैज्ञानिक करेंगे, लेकिन उसकी जानकारी जो है देश के हर एक व्यक्ति तक जो है खोजी पत्रकार करते हैं। उसके बाद जो पांचवी पत्रकारिता है वो है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। व्याख्या, अब मान लीजिए कोई घटना घट जाती है, आंखों से देख ली, कानों से सुन ली, लेकिन अखबार तक, पत्र तक उसको कैसे पहुंचाना है, उसका व्याख्यान कैसे देना है, उसमें किस शब्दावली का प्रयोग करना है। अब जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, शीर्षक लिखा होता है सबसे पहले किसी भी अखबार के मुख्य पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर जो भी खबर है वो ज़्यादा मोटी करके लिखी होती है। अब उस शीर्षक के, उस हेडिंग के पढ़ने से जो है थोड़ा बहुत जो है वो अंदाज़ा लगता है कि इस खबर के बीच में ये कुछ हो सकता है, लेकिन उस खबर को जो है वो विस्तृत रूप प्रदान करने में, उसके बारे में एक लंबा चौड़ा व्याख्यान देने में जो है जो व्याख्यात्मक पत्रकार होते हैं, इस व्याख्यात्मक पत्रकारिता से जुड़े हैं, वो इस काम को करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो है दूरबीन की खोज कर ली, किसी मिसाइल की खोज कर ली, तो वो मिसाइल तो मिसाइल का काम करेगी, दूरबीन का काम करेगी, लेकिन उसके बारे में पूर्ण व्याख्या करके पत्र तक पहुंचाना ये व्याख्यात्मक पत्रकारों की देन है और कोई नहीं। आम आदमी के देश में लगभग 90% से ज़्यादा तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दूरबीन का नाम सुना है, मिसाइल का नाम सुना है, देखी नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, उसकी मारक, मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, किसने बनाई है, कब बनाई है, ये सारी जानकारी जो है जो व्याख्यात्मक पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। अब आम आदमी जानता है त्रिशूल मिसाइल की जो है वो कितनी मारक क्षमता है, अग्नि की कितनी है, पृथ्वी की कितनी है। मिसाइल मैन जो हमारे कलाम आज़ाद जी रहे हैं वो तो सारा ही जानते थे, लेकिन जो है हर एक मिसाइल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देश के आम नागरिक तक पहुंची है तो पत्रकारों ने पहुंचाई है। इसके बाद छठे नंबर पे आती है पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता। आज जो है वो लगभग दुनिया में विरले ही देश हैं जहाँ पे राजनीति काम नहीं करती है, तो हर एक देश में जो है राजनीति चल रही है। राजनीति राजाओं की नीति, राजाओं का प्रचलन तो जो है वो लगभग खत्म होने के कगार पर है, बीज मात्र बचा है, बाकी शासक वर्ग हैं, राजनेता जो है वो चुन लिए गए हैं। चुनाव होते हैं लगभग हर एक देश में, तो ये राजनीति से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं ये सारी की सारी जानकारी जो है तो ये राजनीति से जुड़े पत्रकार हैं, राजनीतिक पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार हैं, ये हम तक पहुंचाते हैं। पहले आम लोगों को पता भी नहीं चलता था कि एक प्रधान का चुनाव लड़ना है तो क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन उसमें जो है अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। एक एमएलए बनना है, विधायक बनना है
तो उसके लिए जो है वो क्या क्या योग्यताएं चाहिए। MP बनना है तो क्या योग्यता चाहिए, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, फिर प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, राष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ये सारी जानकारी जो है वो राजनीतिक पत्रकार करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। अन्यथा जो है वो आम आदमी इसके बारे में नहीं जानते थे। अखबार हैं, रेडियो हैं, दूरदर्शन है, इनके टेलीविज़न है, और सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला आजकल इंटरनेट हो गया है। जब मर्जी जो मर्जी चाहो, जिसके बारे में जब भी जानकारी हासिल करनी है वो जो है वो इंटरनेट से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इंटरनेट तक भी किसने पहुंचाई है ये जानकारी? ये पत्रकारों ने पहुंचाई है। तो जो राजनीति से जुड़े पत्रकार हैं वो राजनेताओं के बारे में ही जो है वो पूरी देश दुनिया के लोगों तक जो है वो खबर पहुंचाते हैं। फिर हमारी जो हिंदी है ये संस्कृत से निकली है। संस्कृत मीन्स संस्कारों से जुड़ी। तो हमारे कुछ पत्रकार जो हैं वो हमारी इस संस्कृति से ही जुड़े हैं। सांस्कृतिक पत्रकारिता जो हमारे संस्कार हैं ये उन्हीं को कायम रखते हैं। साहित्य है, लिटरेचर यानी कि कोई कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, किसने बढ़िया उपन्यास लिखे हैं, कौन अच्छा कहानीकार था, कौन अच्छा जो है वो नाटककार था, ये सारी जानकारी जो है वो ये संस्कृति से जुड़े पत्रकार हमें देते हैं। कला, संगीत, ये सारे जो हैं वो सांस्कृतिक पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार जो है हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। और कोई तरीका नहीं है। जैसे हमारी संस्कृति के अनुसार जो है चौकड़ी लगा करके नीचे बैठ करके जो है खाना खाना जो है वो अच्छा समझा जाता था। कुछ लोग जो हैं कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल जिसको आप कहते हैं। फिर हमारे विवाह शादियों के रीति रिवाज हैं, ये सारे हमारे संस्कृति के परिचारक हैं, संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं। फिर इसके बाद जो है 8वां प्रकार पत्रकारिता का फिल्म एवं टीवी पत्रकारिता। हमारे देश में, दुनिया में जो है लाखों जो है वो फिल्में बन चुकी हैं। लाखों जो है समाचार जो है वो टेलीविज़न में जो है वो प्रकाशित किए जाते हैं। टेलीविज़न यहाँ लगता है लेकिन उसको सारी दुनिया देखती है। जहाँ जहाँ टेलीविज़न उपलब्ध है वहाँ सभी देखते हैं। फिल्म बनाने वाला जो है वो एक होता है एक्टर, अभिनेता जिसको कहते हैं, एक बनाता है लेकिन उसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। कौन सी फिल्म कब बनी थी, कौन सी फिल्म बनने जा रही है, कौन सी फिल्म बन करके तैयार हुई है, ये सारी जानकारी जो है ये फिल्म एवं टेलीविज़न पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार जो है हम तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जो 9वीं प्रकार की पत्रकारिता है वो है खेल पत्रकारिता, यानी कि स्पोर्ट्स। अब आपने देखा होगा कमेंट्री होती है, कोई फिल्म या टीवी से पत्रकारिता से जुड़ा या आर्थिक पत्रकारिता से जुड़ा पत्रकार जो है इसके बारे में जो है उतना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है जितना कि एक खेल से जुड़ा पत्रकार जो है वो हमें जानकारी दे सकता है। कमेंट्री होती है जिसको खेल का अनुभव है, जो खेलता है पार्टिकुलर विशेष तौर पर अलग अलग खेलें हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट का खिलाड़ी जो है वो उसके बारे में जो है ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो है वो दर्शकों को आनंद दे सकता है कमेंट्री के माध्यम से। हर कोई देख नहीं सकता है क्योंकि किसी के पास टेलीविज़न नहीं है तो वो रेडियो में जो है वो मैच सुनता है, रेडियो में मैच सुनता है। तो उस खेल का पूर्ण आनंद उठाने के लिए यदि खेल से जुड़ा पत्रकार कमेंट्री करेगा
तो जो है वो श्रोता को ज़्यादा आनंद आएगा। तो बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो इस खेल पत्रकारिता से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। अब 10वें नंबर पे आती है बाल पत्रकारिता। अब बाल का मतलब होता है ये BALL बॉल, गेंद वाली बॉल नहीं है, ये बाल संस्कृत का शब्द है, यह बाल, बाला, इनके लड़का लड़की, इनकी बच्चों से जुड़ी पत्रकारिता। अब देखना कि टेलीविज़न लगा है, कोई मेरे जैसा समाचार सुनना चाहता है, एक बच्चे बीच में आ जाएं तो वो कार्टून का चैनल जो है खोलना पसंद करेंगे। तो बच्चों को आज की तारीख में क्या पसंद है, कौन सा कार्टून, कौन सा नाटक वो देखना पसंद करते हैं, कौन सा सीरियल धारावाहिक वो देखना पसंद करते हैं, बच्चों की सोच के मुताबिक ये सारी जानकारी जो है एकत्रित करने वाले ये बाल पत्रकार होते हैं। बाल का मतलब ये नहीं कि छोटी उम्र में छोटे होते हैं, ये बच्चों वाली बात है। बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं। फिर अगली जो है पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता। कोई वक्त था तो हमारे देश में ही औरतों का वजूद, बुक्कत बहुत कम थी। सुना है इतिहास में कभी कोई इस औरत को पैर की जूती तक समझते थे, लेकिन आजकल महिलाओं में जो है शक्ति बहुत ज़्यादा मिल है, उनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत है। हर क्षेत्र में जो है वो महिलाएं आगे आ रही हैं। देश में महिलाओं को जो है वो आगे लाने के लिए सबसे बड़ा हाथ जो है वो इन महिला पत्रकारों का है। ये महिलाओं के बारे में जो है वो जानकारी एकत्रित करते हैं और देश के कोने कोने में जो है वो हर एक महिला तक जो है उनकी शक्ति के बारे में, उनकी ताकत के बारे में जो है ये प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कल्पना चावला वाली बात है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग में जो है जिसका जो उपग्रह था, सैटेलाइट था, वो ध्वस्त हो गया था। कितनी बहादुर लड़की थी। फिर अन्य इंदिरा गांधी है, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। श्रीलंका की सिरिमावो बंडारनायके हैं। तो इन चीज़ों के उदाहरण दे करके हमारे ये महिला पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार हैं, ये महिलाओं की जो है हौसला अफजाई करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। आज देखिए हर दूसरी तीसरी पंचायत में जो है वो महिला प्रधान है। हर बार जो है वो पुरुष ही प्रधान नहीं बनेगा, एक बार महिला बनती है, एक बार पुरुष बनता है, या 2 बार महिला या 2 बार पुरुष, 1 बार महिला। लेकिन जो है वो अब इस ओहदे तक जो है वो महिलाएं जो पहुंची हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर MLA MP तक जो बनी हैं, इन सारी महिलाओं को जो जानकारी पहुंची है अपनी ताकत की, ये पत्रकारों ने पहुंचाई है। आज भी देश दुनिया में क्या घट रहा है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी खबर जो है देश दुनिया को दी जा रही है, ताकि हर एक महिला जो है वो जागरूक हो सके। फिर अगली जो पत्रकारिता है वो है रोजगार परख। हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, युवा बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो वो युवाओं की हो चुकी है। उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है 90% के करीब जो है वो इस वक्त जो है वो बेरोज़गार हैं। उन बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए, रोज़गार से अवगत कराने के लिए कहाँ जो है वो नौकरी पाने वालों की जो है वो ज़रूरत है, ये सारी जानकारी जो है वो रोज़गार परख से जुड़े पत्रकार जो हैं वो हर एक बेरोज़गार तक पहुंचाते हैं। यदि ये पत्रकार ना होते तो
विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं वो बेरोजगार ही रहते ताउम्र, सारी उम्र बेरोजगार ही रहते। अब इंटरनेट के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से जो है ये संभव है। आज जो है वो किस ओहदे के लिए, किस पद के लिए जो है वो रिक्तियाँ हैं, कब फॉर्म भरा जाना है, कब तक भरा जाना है, कब इसकी परीक्षा होगी, ये सारी जानकारी हमारी ये जो रोजगार पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार हैं वो हमारे तक, इनकी बेरोजगारों तक पहुंचाते हैं। यह है रोजगार परक पत्रकारिता। अब 13वें नंबर पे जो दी हुई है स्वास्थ्य व चिकित्सा पत्रकारिता। स्वास्थ्य, हेल्थ, सुना है कि यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो समझ लीजिए सब कुछ खराब है, सब कुछ। वैसे तो कहावत है कि यदि पैसा चला जाता है तो जो समझ लीजिए हमारा कुछ चला गया, स्वास्थ्य चला गया तो हमारा बहुत कुछ चला गया, यदि हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जो है, उसके बारे में जो चिकित्सा है, ये सारी जानकारी जो है वो पत्रकारों से मिलती है। किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, आजकल देश का हर एक अस्वस्थ व्यक्ति जो है अनुमान लगा लेता है कि मुझे ये बीमारी है तो मुझे ये दवाई खानी है। विशेषकर जब वो बुखार आता है तो सभी लगभग अनपढ़ तक जानते हैं कि पैरासीटामोल ही चाहिए। इसकी जानकारी जो है वो पत्रकारों ने जो है लोगों तक पहुंचाई है। कौन सी बीमारी के लिए कौन सा नया आविष्कार हुआ है, कौन सा नया, शरीर दर्द करता है तो पहले जो है वो आयुर्वेदिक तरीकों से उपचार होता था, आजकल एलोपैथी, होम्योपैथी वगैरह जिससे जो है दिन प्रतिदिन जो है वो खोजें की जा रही हैं। हर एक बीमारी का जो है वो इलाज आजकल लगभग संभव है। कोरोना की बात नहीं करेंगे फिलहाल, कोरोना नई बीमारी है, लेकिन वो भी दिन दूर नहीं कि इसका भी इलाज संभव हो जाएगा। कितने देश दुनिया में जो है वो मरीज हैं, इस कोरोना की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जो जागरूकता हमें मिलती है, देश दुनिया के लोगों को मिलती है, ये पत्रकारों के माध्यम से ही मिलती है। इसके बाद जो अंतिम पत्रकारिता है वो है साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्य, लिटरेचर से जुड़ी पत्रकारिता। हमारा जो हिंदू संस्कृति के अनुसार साहित्य है वो बहुत पुराना है, प्राचीनतम धर्म है हमारा हिंदू धर्म। हिंदू संस्कृति सबसे पुरानी है, लेकिन लिखित दस्तावेज जो है कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। लगभग हमारी जो हिंदी है इसी के बारे में 11वीं सदी के बाद जो है वो लिखे हुए लेख जो है वो हमें उपलब्ध हो रहे हैं। हिंदी शब्द का ही प्रयोग सबसे पहले जो है 11वीं सदी में ही मिला है। अल बेरूनी की अल ए हिंद में हिंदी शब्द मिला है पहली बार। फिर कौन उपन्यास सम्राट है, मुंशी प्रेमचंद। फिर कौन अच्छा नाटककार है, जयशंकर प्रसाद। किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। किसका अच्छा शोक गीत है, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये साहित्य से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हमारे पिछले साहित्यकार रह चुके हैं उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये साहित्यिक पत्रकारों से हमें मिलती है। इससे जो है वो हमें साहित्य सृजित करने के लिए जो है वो अभी प्रेरणा मिलती है। उस समय में जो है वो लगभग उपन्यास, नाटक, कहानियाँ वगैरह लिखा जा सकता था, तो आज क्यों नहीं लिख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का गोदान पूरी दुनिया में मशहूर है। कामायनी के बारे में सभी जानकारी रखते हैं। ऋग्वेद, 4 वेद
जब वो काफ़ी समय पहले लिखे हुए हैं। रामायण, महाभारत, इन सभी से जो है, जो आधुनिक साहित्यकार हैं, उनका उत्साह वर्धन करने में जो है हमारे ये जो पत्रकार हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्यथा आज तक जो है ये साहित्य सृजन जो है वो बंद हो चुका होता है। फिर अंतिम है हमारे पास धर्म व ज्योतिष पत्रकारिता। धर्म हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के क्या रीति रिवाज हैं, कैसी संस्कृति है और किन किन रीति रिवाजों का जो वो इस धर्म से जुड़े लोग जो है वो पालन करते हैं। ज्योतिष, मंत्रोच्चारण वाले हमारे पंडित जी, भविष्यवाणी करने वाले, ज्योतिष के ज्ञानी, फिर वास्तुकला से जुड़े धर्म चर्चा, ईश्वर संबंधी आख्यान जो है एक स्थायी फीचर बन के जो है वो निरंतर लोकप्रिय हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये लोकप्रिय? हमारे धर्म, ये ज्योतिष पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार जो हैं हमारे तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, धर्मावलंबियों तक जो है वो इसका जो वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज्योतिषाचार्य से जुड़े लोगों तक जो है ये ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे धर्म व ज्योतिष पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार। तो आज के इस विषय में जो है ये पत्रकारिता से जो कि डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए, दूसरे साल के लिए जो है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वो था हमारा विषय आज का। तो इसके बारे में हमने आज जो है वो विचार आपस में शेयर किए हैं। मुझे लगता है कि आप इस छोटी सी वीडियो का जो है पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम तो जो है समझा सकते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं यदि कोशिश करेंगे। कोशिश लिखित रूप से होती है। जैसे मैं भी कुछ याद करना है तो लिखित रूप में याद करता हूँ। जैसे हमने पहले ही इसकी प्रति जो है वो कैमरे में पहुँचा दी है। लिखित रूप में जो है वो हमें ज़्यादा याद होता है। सुन करके जो है आदमी थोड़ा कम सीखता है, सुन करके, देख करके थोड़ा ज़्यादा सीख लेता है। लेकिन जब अपने ज्ञान को वो अपनी लेखनी से, अपनी कलम से जो है वो लिखता है, उसको कलमबद्ध करता है सोच विचार के साथ, तो वो अक्षर लिखेगा तो अक्षर याद रहेगा, पंक्ति लिखेगा तो पंक्ति याद रहेगी। यदि किसी विषय के बारे में विस्तार पूर्वक लिखेगा तो ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो मैं फिर जो अंत में आशा करता हूँ कि आप इस छोटी सी वीडियो का जो है वो लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपका कीमती समय लेने के लिए जो है मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप समय की तरफ ध्यान न दें, बल्कि फ़ायदा लेने की कोशिश करें। धन्यवाद।